स्वागत है। आज समय को थोड़ा सा बदलना पड़ा प्रभु का दास का अन्य कार्यक्रमों का वजह से। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जो भी दिन बोले, समय बोले, आपको बाइबल को पढ़ने के लिए, वचन को सीखने का जो ताल्पर्य है, इच्छा है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। चले हम सीधा प्रभु के दास के पास चलते हैं वचन का अध्ययन के लिए। पास्टर जी, आपका स्वागत है और आपसे अनुरोध है, आप निरंतर क्लास ले रहे हैं, इसके बाद तुरंत 2 क्लासों में आपको कहीं बाहर भी जाना, अपना ध्यान रखिएगा। हम सबका दुआ प्रार्थना आपके साथ है, आपका सेहत के लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं। आगे का समय पास्टर जी आपका है। परम पवित्र परमेश्वर का धन्यवाद और प्रशंसा होवे। अपने इकलौता पुत्र को भी हमारे लिए क्रूस पर बलिदान होने के लिए दिया। अपने पुत्र से बढ़कर हमसे मोहब्बत किया। हमारे परमेश्वर पिता का जय जयकार हो। आप सभी परमेश्वर के दासों और परमेश्वर के जनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मसीही सलाम। आज फिर प्रभु के पावन कदमों पर हमें उपस्थित होने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है। प्रभु की जय जयकार हो और परमेश्वर की महिमा हो। आप लोगों ने समय बदलकर आज प्रभु की उपस्थिति में आए, आपको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। तो आइए हम सीधे प्रभु के वचनों में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के वचन से हम मनन कर रहे थे कि नरक की विशेषताएं, तो उसका मूल बात है प्रभु यीशु मसीह बड़ा श्वेत सिंहासन पर बैठकर अंतिम न्याय करने के बारे में, हम उसी के बारे में सीख रहे हैं, देख रहे हैं। तो न्यायी प्रभु यीशु मसीह होगा। प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर इस न्याय का परमेश्वर ने प्रमाण दिया है। इसीलिए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, वह मुर्दों और जीवितों के न्याय कर सकते हैं। मृत्यु से भी न्याय से नहीं बचेंगे, क्योंकि मुर्दों को भी उठाकर जिंदा करके अपने सिंहासन के सामने दाखिल करके उनके न्याय करने में इस न्यायी प्रभु यीशु मसीह सक्षम है। ये जो हम सीख रहे हैं वो है अंतिम न्याय। इसके बाद कोई न्याय नहीं होना है, यह अंतिम न्याय है। इस न्याय में जिस किसी का भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाते हैं, वो है मूल आधार न्याय करने का। जीवन की पुस्तक में नाम है या नहीं, अगर नहीं, सीधे नरक में। लेकिन हम कल आखिरी में ये देख रहे थे, जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होना, उसका मतलब है यीशु मसीह को उन्होंने अपना मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार नहीं किया। तो जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया है, उन किसी के भी नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है,
उनको नरक में डाल देंगे। लेकिन नरक में हर किसी को एक जैसा ही दंड नहीं है। नरक के लिए योग्यता जीवन की पुस्तक में नाम नहीं होना है, लेकिन नरक में दंड, उसकी स्तर, उसकी तीव्रता, उसकी सख्तता, दंड की सख्तता अलग अलग तरीके से है, अलग अलग रीत में है। उस दंड की, पीड़ा की, दर्द की सख्तता का जो स्तर है, उसका आधार इनके काम है, इनके काम है। फिर से मैं बताना चाहूंगा, नरक का दंड का मूल या आधार कोई काम नहीं है, परंतु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करना, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करना, यीशु मसीह को मुक्तिदाता और प्रभु जान के अंगीकार नहीं करना, बस उतना ही काफी है नरक जाने के लिए। लेकिन नरक में जो पीड़ा का स्तर है वो भिन्न है, वो अपने अपने कामों के अनुसार होगा जो मिलता है। कुछ ऐसे व्यक्तियां होंगे जो बिल्कुल साफ सुथरा जिंदगी बिताया, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने अंगीकार नहीं किया था, यीशु मसीह का इंकार किया था। कई बार उन्हें अवसर भी मिला या कई बार उन्होंने सुना भी, लेकिन वो तैयार नहीं था यीशु मसीह को अपनाने के लिए। बस वो भाई साहब तो सीधे सीधे नरक जाएगा। लेकिन नरक की जो आमतौर पर नरक कोई सुहावनी जगह तो है ही नहीं, पीड़ा की ही तो जगह है। जो नरक के ही आम बात है जो हमने देखा, इटर्नल पनिशमेंट, हमेशा का दंड, अनंत दंड, अनंत लगदाई, अनंत आग और न मरने वाले कीड़े, उस तरह की सारी बातें जो नरक के बारे में देखा, वो सब तो नरक के आम बात है, नरक के आम बात है। वो सब पीड़ाएं ऐसे लोगों को तो मिलेगा मिलेगा, लेकिन उसमें भी उसकी तीव्रता और अधिक बढ़ा दिए जाएंगे। तो शायद आप सोचोगे आनंद आग में तो पड़ा है, चाहे आग थोड़े हो या ज्यादा, आग तो आग है। हाँ, बात सही है, लेकिन उसकी तीव्रता, जैसे दानियल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि 3 यहूदी जवान बच्चों को जब नबूकदनेस्सर ने खड़ा किया हुआ मूरत की दंडवत नहीं किया, तब डालने के लिए गुस्से के मारे 7 गुना भट्टी की आग की तीव्रता बढ़ा दिया। उस प्रकार तीव्रता, सख्तता के जो स्तर है अलग अलग होंगे, उसका आधार अपने अपने काम होगा, अपने अपने काम होंगे। तो नरक में मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूंगा। एक सवाल, नरक में पीड़ा देने वाला कौन होगा, नरक में सताने वाला कौन होगा? पहला सवाल। गलत हो तो भी कोई बात नहीं, बोल दीजिए। परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर, प्रभु ठीक है, यीशु मसीह। ठीक है। और कोई? कभी न मरने वाले कीड़े। तो परमेश्वर नहीं है, कीड़े देंगे। तो आप कीड़ों की तो बात छोड़ दो फिलहाल, वहां तो आग भी है, कीड़े अकेले नहीं हैं।
लेकिन आप इतना बता दो कि परमेश्वर है, दो विकल्प, परमेश्वर पीड़ा देने वाला होगा या शैतान नरक में जाने वालों को पीड़ा देता होगा? शैतान शैतान परमेश्वर शैतान को खुद पीड़ा देगा, तो शैतान कैसे पीड़ा देगा? परमेश्वर ही सबको पीड़ा देगा। ये तो बहुत लोगों के क्या बोलते हैं कंफ्यूजन की बात है। बहुत लोगों में विशेषकर जब पूछा जाता है तो सोचने को लग जाते हैं, तो फिर शक में पड़ जाते हैं। तो ये मैं इसीलिए पूछा, मैंने कई लोगों को सुना ये सिखाते हुए और ये बताते हुए कि नरक का दर्शन उनको हुआ है। हाँ, आजकल थोड़ा कम लग रहा है मुझे, पता नहीं कोरोना की वजह से हो, लेकिन कुछ एक आध साल पहले तो यही सुनने को मिलता था कि मैं स्वर्ग गया था, मैं नरक गया था, यीशु मसीह आके हमको स्वर्ग लेकर गया, उसके बाद में नरक से होते हुए हम आए थे। और किसी किसी के बारे में मैंने ऐसे पढ़ा भी कि हर शाम को 6 बजे यीशु मसीह आता था और उनको नरक और कभी स्वर्ग लेकर जाते थे, हर दिन शाम 6 बजे, और सुबह 6 बजे वापस छोड़ते थे। बोलते कि शरीर अपने कमरे में ही छोड़ करके आत्मा को लेके चला जाता था। तो कई सारे किताब है, अंग्रेजी में है, मलयालम में है, हिंदी में है क्या मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, और बहुत से वीडियोस है उसके बारे में, प्रचार है उसके बारे में, सीडीज है उसके बारे में, स्वर्ग के दौरा किया, नरक का दौरा किया। तो उन सभी में मैंने ये पाया कि उन्होंने देखा नरक में कि शैतान लोगों को ऐसा मार रहा है कि देखा नहीं जा सकता। दुष्टात्माएं ऐसे लोगों को सता रहे हैं कि वो बहुत डर गए। और एक शख्स ने, एक से ज्यादा लोगों ने ऐसे लिखकर मैंने पढ़ा और मैंने ऑडियो में उनकी गवाही बताते हुए सुना कि प्रभु यीशु मसीह उनको लेकर नरक जा रहे थे। तो एक जगह पर जब पहुंचे तो एक बहुत ही बड़ी दुष्टात्मा खड़ी है। वो बहुत ही बड़ी दुष्टात्मा इनको जाने नहीं दे रहे हैं। याद करना, यीशु मसीह इनको नरक की दौरा करा रहे हैं, तो यीशु मसीह के साथ में ये व्यक्ति हैं, तो रास्ता रोक कर दुष्टात्मा खड़ी है, इनको जाने ही नहीं दे रही है। कई बार बोला रास्ते से हटो, रास्ते से हटो, लेकिन हट ही नहीं रहा। आखिरी में यीशु मसीह बिल्कुल गुस्से में आया और बिल्कुल ऐसे उंगली करके उस दुष्टात्मा की तरफ में काफी देर तक आंख में आंख मिलाकर के खड़ा रहा। तो उस प्रकार काफी देर तक आंख में आंख मिला के खड़ा रहने के बाद में दुष्टात्मा हल्के से पीछे हटे, सड़क के किनारे में आए। वो समय में यीशु मसीह इनको लेकर के वहां से पार हो गया। आपको क्या लगता है? यीशु मसीह के रास्ता रोकने लायक कौन सी दुष्टात्मा है? चाहे पृथ्वी पे हो या नरक में ही हो, मसीह के रास्ता रोकने के लिए कोई दुष्टात्मा नहीं। तो इन्होंने इन जो देखा, दर्शन देखा या इनका जो अनुभव हुआ, उसका मैं खंडन नहीं करूंगा, क्योंकि वो उनका अनुभव है, मैं खंडन उसकी नहीं करूंगा। लेकिन ये बात मैं बताना चाहूंगा
कि उन्होंने जिनको यीशु मसीह समझा वो यीशु मसीह नहीं है, जो बाइबल का यीशु मसीह नहीं है जो उनको लेके जा रहा था। क्योंकि बाइबल का मेरा प्रभु यीशु मसीह के सामने ऐसे रास्ता रोककर खड़े होने वाले कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। तो यीशु, मेरा मसीह यीशु को, मेरे बाइबल के मेरा मुक्तिदाता, मेरा प्रभु यीशु को किसी दुष्ट आत्मा के तरफ में गौर से एक घूर के देखना, आंखों में आंख मिला के उंगली लगाना, ये कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। इसी जगत में शरीर में रहने वाले हम लोग पवित्रता की सिद्धता में तो हम कोई नहीं पहुंचे। ऐसे रहने वाले हम लोग जब यीशु मसीह की नाम मात्र लेते हैं तो दुष्टात्माएं कामती हैं और दुष्टात्माएं धर धरा करके लोगों को छोड़कर, इलाका छोड़कर भाग जाती है। तो फिर साक्षात प्रभु यीशु मसीह के सामने कौन सी दुष्टात्मा खड़ी रहेगी? मैं इसलिए ऐसों को बिल्कुल सख्तता से बताता हूं कि वो यीशु मसीह नहीं है जो बाइबल सिखाते हैं, बाइबल बताने वाले मसीह नहीं है। वो बाइबल के मसीह को ये नौबत नहीं आएगी, ये नौबत नहीं। तो बहुत से किताबें हैं, अगर आपको वो कुछ पढ़ने को मिले, मैं तो चाहूंगा कि आप ना पढ़ें, क्योंकि विश्वास में और वचन की शिक्षा में अच्छे पक्के ना हो तो आपके अंदर शैतान शक ला सकता है। इसीलिए उसको पढ़ने के लिए मैंने मना किया। हाँ, विश्वास में पक्के लोग हैं, उपदेश में सिद्ध हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। मैंने उसमें से कुछ किताबें पढ़े और कुछ वीडियोस, पूरा तो नहीं क्योंकि इच्छा नहीं होता वो सुनने के लिए। सिनेमा सीरियल जैसा हो तो कम से कम वो सिनेमा सीरियल है, समझ सकते, ये तो उससे भी बदतर है। इसीलिए बिल्कुल इच्छा नहीं होती। फिर इनका क्या कहना है मात्र सुनने जानने के लिए थोड़ा बहुत मैंने सुना जरूर। एक आध किताब तो मैं जरूर पढ़ा पूरा। तो इनमें बताए गए कहानियां बाइबल की शिक्षा से ताल्लुक नहीं होते, बाइबल की शिक्षा से मेल नहीं खाते। क्योंकि बाइबल के अनुसार नरक में सबसे ज्यादा दंड भुगतने वाला, जैसे पास्टर आंटी ने बताई, शैतान स्वयं है। नरक में सबसे ज्यादा, सबसे खतरनाक दर्द में, सबसे छोटी सेल में, बाकी लोगों को कम से कम थोड़ा सांस लेके फूलने का भी जगह मिलेगा, शैतान को सांस लेके फूलने का भी जगह नहीं मिलेगा। सकरा सकेती एक कमरे के अंदर शायद सीधा सीधा खड़ा होने को भी नहीं मिलेगा। ऐसा क्या बोलते हैं उसको, बिल्कुल लपेट लपेट करके रखा होगा। ऐसे दंड में सताए जाने वाला, सजा भुगतने वाला शैतान स्वयं होगा। फिर वो कैसे आकर दूसरों को मारेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये नरक, मान लीजिए नरक में दंड देने वाला शैतान हो तो फिर नरक का खुदा बन गया वो। स्वर्ग का खुदा यीशु, नरक का खुदा इबलीस। इमरान खान और श्रीमान नरेंद्र मोदी जैसे होगा। हाँ, एक तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, एक पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, दो देश, दो राज्य, वो अपने अपने में मस्त है। एक तो स्वर्ग का
देवता, दूसरा नरक का देवता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा शैतान को, दोनों का एक ही दर्जा। ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक का ईश्वर हमारे परमेश्वर स्वयं है। हमारे परमेश्वर ही स्वर्ग में भी, पृथ्वी पर भी, अधोलोक में भी राज करता है। हमारे परमेश्वर परम ईश्वर है। परमेश्वर, उसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट करके देखिए, दो टुकड़ा कर दीजिए, परम ईश्वर। परम का मतलब मालूम है, परम चरण, सबसे ऊंचा, सर्वोच्च, सर्वोच्च, सब कुछ के ऊपर। तो परम ईश्वर है हमारे प्रभु, तो सब कुछ के ऊपर। एक तरफ में मृत्यु के भी ऊपर, दूसरा तरफ में शैतान का भी ऊपर। जैसे एक अंग्रेजी में एक गाना है, उसका कुछ बोली मुझे बहुत पसंद है। उसका मतलब बस ये है, हमारे परमेश्वर का तुल्य कौन है? हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। और उसके बाद में दो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, नो इक्वल, नो राइवल। परमेश्वर के तुल्य भी कोई नहीं, परमेश्वर के तुल्य दुश्मनी करने के लिए भी कोई नहीं। राइवल, एनिमी, विरोधी। शैतान परमेश्वर की विरोधी जरूर है, मगर परमेश्वर के लायक एक पार्टी नहीं है। परमेश्वर के बराबर टक्कर देने वाला नहीं है शैतान। कई लोग ये सोचते हैं परमेश्वर को टक्कर देने वाला है ना, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए ही शैतान को तो खुलेआम छोड़ा है, तू कर भाई, तेरे को जो बनता है वो कर, वो कर। लेकिन आज तक परमेश्वर के किसी कामों को बिगाड़ना उसकी वश की बात नहीं रही। परमेश्वर को शैतान से कोई किसी भी प्रकार का धमकी नहीं। परमेश्वर को शैतान के द्वारा किसी प्रकार का खतरा महसूस नहीं हुआ अभी तक, और होगा भी नहीं। समझ में आ रहा ना? हम लोगों को तो शैतान से बड़ा खतरा लगता है। इसीलिए कुछ लोग, मेरे से भी कुछ लोगों ने बोला, परमेश्वर ने ये क्या काम किया ऐसे। बोला क्या? वो उस दिन शैतान ने परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन रखने गया था ना, उसी समय उसको नीचे गिराने की बजाय तब भी नरक में डालना चाहिए था, मार देना चाहिए था उसको खुले क्यों छोड़ा उस ऐसे? नहीं तो स्वर्ग में ही अपने पास ही रखना था, पृथ्वी भेजा। इसलिए तो हमको सताने आता। वो अपने ही पास में रखे रहते तो हम लोग तो कम से कम। हाँ, मैंने लोगों से पूछा, अरे यार ये तो बड़ा गलती हो गया कि आप उस समय वहां नहीं थे, नहीं तो आप परमेश्वर के मंत्री बनकर परमेश्वर को अपना ज्ञान सिखा सकता था। तो आप नहीं था मंत्रिमंडल में, इसीलिए परमेश्वर को ये भूल हो गया। नहीं भाई, ऐसे नहीं है। परमेश्वर को शैतान किसी प्रकार के खतरा नहीं है। आज तक परमेश्वर को महसूस नहीं हुआ कि शैतान किसी प्रकार की खतरा, बिकॉज देयर इज नो इक्वल नॉर राइवल फॉर गॉड। परमेश्वर के तुल्य भी कोई नहीं है और परमेश्वर के खिलाफ में भी कोई नहीं है। खिलाफ तो मनुष्य है, शैतान है, दुष्टात्माएं हैं, लेकिन वे कोई भी परमेश्वर के तुल्य एनिमीज नहीं है, राइवल्स नहीं है। जब वो बात जानोगे तभी हैं हम अपने खुदा का इबादत कर सकेंगे,
हम अपने परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। हमारे परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के समान हमारे परमेश्वर ही है। हमारे परमेश्वर के तुल्य हमारे परमेश्वर ही है और कोई नहीं। इसलिए प्यारों, कोई कहीं की दौरा सपना में करने वाले आकर हमें परमेश्वर की वचन की शिक्षा से दूर नहीं करना कि हमारे परमेश्वर ही है नरक का भी परमेश्वर। प्रेज़ गॉड। नहीं तो वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर के परमेश्वरत्व की कोई सीमा नहीं है। परमेश्वर के परम ईश्वरत्व की कोई भी रुकावट नहीं है। हर जगह पर ईश्वरत्व करने वाला, राज करने वाला हमारे त्रिएक परमेश्वर स्वयं है। एक बार और हम उस वचन को पढ़ेंगे। शायद हम इस न्याय के बारे में पढ़ने लगे थे तो सबसे पहले उस वचन को पढ़े थे, यशायाह 30 का 33, यशायाह 30:33। बहुत काल के से तोपे तैयार किया गया है, वह राजा ही के लिए ठहराया गया है। वह लंबा चौड़ा और गहरा भी बनाया गया है। वहां की चिता में आग और बहुत सी लकड़ी है। यहोवा की सांस जलती हुई गंधक की धारा के समान उसको सुलगाएगी। नरक को सुलगाने वाली बात क्या है? यहोवा की सांस। शैतान है क्या? नहीं, यहोवा की सांस, परमेश्वर के सांस। परमेश्वर के सांस का यहाँ का मतलब बस इतना ही है। ये सांस के लिए एक व्रत करके जो लिखा है, रूहा बता सकते हैं। रूहा इब्रानी में रूआ या रूह उसी के लिए है। हमारे उर्दू में रूह आया है, रूह। इब्रानी में है रूआ और उसी का यूनानी शब्द है न्यूमा, PNEUMA। पी साइलेंट है उधर, PNEUMA, न्यूमा। तो दोनों एक ही मतलब है। उसी को 3 अर्थ है। ये दोनों शब्द इब्रानी और यूनानी में, एक शब्द है रूह माने आत्मा, दूसरा है ब्रत यानी श्वास, और तीसरा है विंड माने हवा। ये तीनों के लिए एक ही शब्द दिया है। रूहा या रूआ या न्यूमा, दोनों का ये तीनों मतलब हो सकता है। आत्मा, श्वास और हवा। तो यहां परमेश्वर का, यहोवा का श्वास करके जो कहा है, उसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर को हमारे जैसे श्वास लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे मत सोचना। हमारे जैसे श्वास लेने की जरूरत नहीं। तो शायद कुछ लोग सोचेंगे परमेश्वर के नथनों से 2 पाइप डाला होगा नरक में, परमेश्वर फूंकते रहेंगे, श्वास छोड़ते रहेंगे तो वो जलता रहेगा। ऐसे कोई जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं है। ऐसे छोटा सा दिमाग से हम मत सोचना परमेश्वर को, ठीक है? तो परमेश्वर के श्वास उस नरक को सुलगाएगी, उसको जलाते रहेंगे गंधक की धारा जैसे। उसका मतलब यही संभव है कि परमेश्वर की आत्मा वो कार्य करती रहेगी, या परमेश्वर, उसके लिए परमेश्वर को कोई मेहनत तो नहीं लगता है। हमको तो एक रोटी बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है।
एक रोटी बनाने के लिए, एक कप चाय 2 घुट में पीने वाले एक कप चाय बनाने के लिए कितने मेहनत लगता है, लेकिन ये पूरा ब्रह्मांड बनाने में परमेश्वर को क्या लगा, हो करके कहा बस हो गया, उतना ही था और कुछ नहीं था। तो परमेश्वर को अपने सांस से गंधक की धारा जैसे नरक को जला जला कर जिंदा रखने के लिए कोई मेहनत नहीं है, कोई स्वर्गदूत लगाने की जरूरत नहीं, बस एक दफे बोल दिया तो होता रहेगा। अब देखो कितने करोड़ों शायद अरबों साल पहले सूरज चांद सितारों को परमेश्वर ने एक एक ट्रैक दिया था कि हाँ सूरज तू यहां से घूमता रहना, चांद से बोला तू यहां से घूमता रहना, सितारों को बोला, अरबों अनगिनत सितारों को बोला। वे कोई आपस में कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। हमारे तो साइकिल वाले आपस में टकराते हैं, हमारे इधर है तो चलने वाले आपस में टकराते हैं, एक्सीडेंट चलने वालों के बीच में हो जाते हैं, फिर वहीं खड़े खड़े होकर के गाली देते। तो स्कूटर वाले, 2 व्हीलर वाले, ये सब हमारे इधर एक्सीडेंट होते हैं। एक ही सिग्नल पे कितने पुलिस वाले खड़े रहते, फिर भी ये सब हो जाता है। कोरोना के समय में भी न जाने कितने लोग एक्सीडेंट से मर गए, लेकिन देखो करोड़ों साल हो गए, कितने शीघ्र गति में घूम रहे हैं, वहां तो कोई सिग्नल नहीं है अभी तक, वहां तो कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है। कहां? सूरज चांद सितारों में, पृथ्वी जैसे चीजों में घूमने फिरने। क्यों? परमेश्वर ने एक बार जब लगाया तो बोल करके छोड़ा, अभी तक उसकी शटडाउन वर्क नहीं हुआ, अभी तक ग्रीसिंग नहीं हुआ, सर्विसिंग नहीं किया, धुलाई करना नहीं पड़ा। कभी सूरज चांद सितारों ने छुट्टी लिया? कुछ नहीं लिया। एक बार जब बना करके रखा तब बोला, बस उसी की चलते अभी भी सब चलते जा रहे हैं। उसी परमेश्वर नरक के लिए भी एक बार बोल दिया तो बस अनंत काल तक वो जलता रहेगा, सताए जाता रहेगा। वहां मारने के लिए दुष्ट आत्माओं को लगाने की जरूरत नहीं, शैतान को राज करने की अधिकार देने की जरूरत नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी सोचते होंगे, नरक में हमको भी कुछ ना कुछ तो काम मिलेगा। वहां जो काम मिलेगा नरक जाने वालों को यही मिलेगा, दांत पीसना और रोना, और कोई काम नहीं मिलेगा, और कोई काम नहीं मिलेगा। तो नरक में दंड देने वाला शैतान नहीं है, दुष्ट आत्माएं नहीं होंगी, परंतु परमेश्वर स्वयं है। उसके लिए परमेश्वर को नरक जाने की भी जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर ने एक बार बोल दिया तो वो सनातन काल तक चलता रहेगा। उस परमेश्वर के वचन को उल्लंघन करना वहां किसी से नहीं होगा। अभी परमेश्वर की आज्ञाएं इस विकल्प के साथ में दिए गए हैं, मानो या ना मानो। तब परमेश्वर की आज्ञाओं में विकल्प नहीं होगा। समझ में आ रहा ना? अभी तो प्रभु ने आदेश दिया है, ठीक है। विशेषकर मैं 2 आदेशों को आपके सामने रखता हूं जो सार्वलौकिक आदेश है, लेकिन एक है मानो ना मानो विकल्प के साथ में, एक है मानो एक ही सत्यता के साथ में। आप बता सकते हो 2 ऐसे आदेश,
परमेश्वर का दो ऐसे आज्ञाएं जो सार्वलौकिक है, जिसमें अभी परमेश्वर ने दिया हुआ एक आदेश, जिसको माने ना माने उसके लिए परमेश्वर ने हमें आजादी दिया है। परिणाम होगा बाद में, वो बात अलग है, लेकिन माने ना माने हमको आजादी है चुनने के लिए। क्या होगा ऐसा एक आदेश परमेश्वर का? जीवन और अनुग्रह या श्राप? जी, अनुग्रह अनुग्रह और श्राप, जीवन और मृत्यु। उतना सही नहीं है। जॉन 3:16 विश्वास करना, थोड़ा सा और आगे आना चाहिए। गलत नहीं है आप दोनों ने जो बोला है, लेकिन सही नहीं है। यार, ये तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना। ना 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 बस खत्म, कोटा खत्म। क्या वो है मन फिराव। मन फिराव, विश्वास करो आदेश नहीं है। विश्वास या अनुग्रह आदेश नहीं है, लेकिन ये सार्वलौकिक आदेश है। मन फिरावो, मन फिरावो आदेश है। प्रेरितों के काम 17 का 30वां पद को पढ़ लीजिए। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। या विश्वास की आज्ञा नहीं है, विश्वास का प्रावधान है, लेकिन यह विश्वास की जरिया है, लेकिन मन फिराव आज्ञा है। वो यीशु मसीह से पहले बपतिस्मा दाता यूहन्ना से लेकर ये आदेश दे रहे हैं, मन फिराओ, मन फिराओ। तो मन फिराने का एक जरिया मात्र है विश्वास में। तो ये पौलुस ने अभी बताया, यूनानी दार्शनिक लोगों से पौलुस बात कर रहा था। ये 17वां अध्याय में सोक्रेटिस के बारे में आपने सुने हैं। सोक्रेटिस जैसे बड़े दार्शनिक लोगों के इलाका है, वहीं पौलुस खड़ा होकर के उन्हीं लोगों की पीढ़ियों को बता रहा था। विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक लोग माने जाते हैं यूनानी लोग। तो उनको पौलुस प्रचार करते हुए सुनाया कि अज्ञानता की बातों को परमेश्वर ने उसकी हानाकानी कर दिया, छोड़ो, भूल गया परमेश्वर। अब आज्ञा देता है, आदेश देता है, हर जगह हर किसी को मन फिराओ, लेकिन कोई जोर जबरदस्ती नहीं। चाहो तो मन फिराओ, नहीं तो नहीं। इसलिए हमने कहा कि विकल्प दिया है, चुनने की आजादी हमें दिया है, चुनने की आजादी हमें दिया। लेकिन दूसरा एक आदेश है, वो भी सार्वलौकिक है, वो केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं। ये तो मनफिराव की बात तो मनुष्यों को है, लेकिन दूसरा तो केवल मनुष्यों के लिए ही नहीं है, समस्त सृष्टि के लिए बताया। वो एक आदेश, उसमें विकल्प नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सख्तता से माना जाना है
और सख्तता से माना जाएगा भी, वो क्या होगा? मुझे छोड़ कोई और ईश्वर नहीं, यीशु को, परमेश्वर को ही मानना। थोड़ा सा मिलता जुलता है। हर एक घुटना झुकेगा। हाँ बिल्कुल वही क्या? वही। फिलिपियों 2 का 9 और 10। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। रोमियो 14 रोमियो 14 अध्याय उसकी 9 से क्योंकि 9 से मसीह, पूरे ठीक है 9 और 10 पढ़ लीजिए। क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तो फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। यशायाह 45 का 22-23। आयशया 45, 22 and 23। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने 22वां रुकिएगा, 22वां पद हमारी पहला वाला आज्ञा है, ठीक है। सबको आज्ञा दिया, मेरे और फिरो और उद्धार पाओ, मन फिराव, फिरो। लेकिन वो आदेश का कारण क्या है? 23वां पद में है। हाँ, मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। हाँ, तो 22वां पद में बोला है, आज्ञा है वो भी, हे सब 22 एक और बार है, पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं। ये आदेश है, हमने प्रेरितों के काम 17 में 30 में पढ़े थे। मेरे और फिरो हर किसी के लिए है, ये हर मनुष्यों के लिए है। लेकिन तुमको नहीं इच्छा है, मत करो। लेकिन अगला मेरा आदेश है, वो ये 23वें पद में हमने देखा। क्या बोला 23वें पद में? मैंने अपनी शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। वो नहीं टलेगा, वो नहीं टलेगा। 22वां पद की बात तुम टाल सकते हो, जो नहीं चाहेगा ऐच्छिक तौर पर, ऑप्शनली तुम टाल सकते हो मेरी 22वां वचन। लेकिन ये 23वां नहीं टलेगा, कोई टाल नहीं सकते। इन तीनों भागों में हमने एक ही बात को पढ़ा, यशायाह में से उठा के रोमियो में लिखा, उन्हीं में से ही उसी वचन लेकर फिलिपियों में पौलुस ने लिखा। उसका भजन 22 में भी चलिएगा, भजन 22, Psalms नंबर 22। वो 22वां भजन संहिता हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु और जी उठना और महिमा पाना, इन सारे विषयों के बारे में है। अब हम उसकी 28 और 29। क्योंकि राज्य यहोवा ही का है
और सब जातियों पर वही प्रभुता करता है। पृथ्वी के सब हष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। बस जो अपनी प्राण को बचा नहीं सके, मतलब जो नरक जाएंगे, वे भी क्या करेंगे? यीशु मसीह के सामने घुटने टेकेंगे। अब एक वचन और पढ़ करके हम वो बात को समाप्त करेंगे। इब्रानियों 1:6, इब्रानियों की पत्री 1:6। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करे। जब परमेश्वर यीशु मसीह को फिर से जगत में लाता है, फर्स्ट बिगॉटन, पहलौठा, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय की बात, आदेश दिया है सारे स्वर्गदूतों को कि तुम क्या करो? उसकी दंडवत करो। इस आदेश में क्या नहीं है? विकल्प नहीं है। मानो तो मानो, चाहो तो मानो, नहीं तो छोड़ो ना। अभी हम सुसमाचार सुनाते हैं, मनफिराव के संदेश देते हैं, उसमें तो लोगों को चुनाव करने की आजादी है, लेकिन इसमें वो आजादी नहीं है। इसमें वो आजादी नहीं है। इसमें तो बिल्कुल सख्तता से मानना है। शैतान को भी मानना है, दुष्ट आत्माओं को भी मानना है। किस किस का घुटना टेकेंगे? किस किस के घुटने टेकेंगे? फिलिपियों में हमने क्या पढ़ा? हम लोग क्या बोलते हैं? जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी पर है और जो अधोलोक में है। कौन है स्वर्ग में? आमतौर पर बोल सकते हैं सारे स्वर्गदूत, परमेश्वर के पवित्र स्वर्गदूत। पृथ्वी पे कौन है? सभी मनुष्य। अधोलोक में कौन है? सारे मरे हुए लोग। हाँ, मरे हुए लोग। मनुष्यों में उनको हम शामिल कर सकते हैं। बाकी जो अधोलोक में कौन है? वो है पाप किए हुए स्वर्गदूत। तो पवित्र स्वर्गदूत तमाम मनुष्य और तमाम शैतानिक सेना, इन हर किसी को सख्तता से आदेश दिया गया है, यीशु के सामने घुटना टेको। हालेलुया। तो प्यारों, हमारे प्रभु ही नरक में भी राज करने वाला है। नरक का भी प्रभु हमारे प्रभु परमेश्वर ही है। नरक का भी परमेश्वर हमारे परमेश्वर ही है, शैतान नहीं है। शैतान को उधर भी प्रभुता मत देना। शैतान को नरक का प्रभु ईश्वर मत मानना। शैतान ईश्वर है कहां का? कहां का? संसार का, इस संसार का। दूसरा कुरिन्थियों 4:4, दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि बस इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है।
इस संसार का ईश्वर है शैतान। समझ लीजिएगा, पृथ्वी का नहीं, ठीक है, इस संसार का ईश्वर। इस संसार में पृथ्वी की सब बातें नहीं आते हैं, बिगड़ी हुई सांसारिक रीत रिवाज, ठीक है, वो है इस संसार का मतलब। बिगड़ी हुई, polluted and perverted systems of this world, that is this world that is under the Satan. सैटन के ईश्वरत्व में रहने वाली संसार का मतलब बिगड़ी हुई पाप की दुनिया, बिगड़ी हुई भ्रष्ट दुनिया, उसका तो परमेश्वर ईश्वर बनकर शैतान रहता है। ये भ्रष्ट दुनिया, संसार के सभी चीजें नहीं, सभी चीजें नहीं, कलीसिया भी तो संसार में ही है। तो इस संसार का ईश्वर का मतलब ये नहीं है कि संसार में रहने वाली कलीसिया के ऊपर वो राज करता, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहता जरूर है, लेकिन वो बिगड़ी हुई पाप की दुनिया का ईश्वर है। जैसे कि दारू भट्टी से लगी हुई बातें, दारू की दुनिया, सिनेमा की दुनिया, फैशन की दुनिया, ठीक है ना, उस प्रकार अवैध रिश्तों की दुनिया, अवैध पैसों की दुनिया, इस प्रकार के कुछ सिस्टम्स, कुछ व्यवस्थाएं हैं जिस पर इस संसार चलती है, वो सब शैतान के वश में हैं। उसी को प्रभु यीशु मसीह के सामने वैभव मेरे ही पास में सौंपा गया है बोलकर नहीं, शैतान अभी उसके ऊपर राज करता है। परमेश्वर ने उसको अनुमति दे दिया है, बस दे दिया है। जैसे मैंने कहा, सिनेमा की दुनिया, हम क्यों बोलते हैं सांसारिकता में नहीं जाना? इसीलिए कि इस संसार के ऊपर राज करने वाला शैतान है। देख लीजिए यूहन्ना, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय का 15-16, शायद हमारे लिए कंठस्थ वचन है, फिर भी तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात वो ध्यान देना, उस चीज को ध्यान देना, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। हाँ, संसार, बस बस कृपया शांत रहें। अभी कोई फोन आया होगा प्रभु का दास को, या नेट कट गया होगा उनका। बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। वहां लाइट चला गया होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आज रात को जीजू अलेक्स कुवैत
परमेश्वर का वचन से मनादी करेंगे। प्रभु का दास बहुत जल्दी हमारे बीच में आएंगे। प्रिय लोगों, कल का समय 11 बजे सही है ना? 10 बजे से अच्छा 11 बजे ही है, क्योंकि कम से कम 8 लोग आज ज्वाइन नहीं हो पाया है। 11 बजे सही है? एक और हाथ खड़ा कर सकता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ओके। तेरे वचन हमारे लिए आनंद है, तेरा वचन हमारे लिए अनुग्रह का स्रोत है परमेश्वर। इन दिनों में जो वचन आप हमारे लिए दे रहे इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अब मिलकर एक मन होकर प्रभु के दास के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें अभिषेक कर परमेश्वर। आगे भी तेरे वचन की गहराई में ले चल परमेश्वर, और हम आत्मिक रूप में वो भी बढ़ते जाए परमेश्वर। हम अपने आप को तैयार करने के लिए आप हमें सहायता प्रदान कर। हम जानते हैं परमेश्वर हर एक घुटना तेरे सामने झुकेगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया। जैसे हमने सुना कि प्रभु जी आने वाले दिनों में सारी सृष्टि और सारे जगत के लोग तेरे सामने घुटना टेकेंगे, लेकिन परमेश्वर आज प्रभात में परमेश्वर तेरे वचन के सामने अपने पूरे मन से पूरे दिल से तेरे सामने अपने घुटने को टेकते हैं प्रभु जी। आने वाले दिनों में अभिषेक से भर दे प्रभु जी। आज रात काल की प्रार्थना के लिए भी प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के दास वचन को लेकर आ रहे हैं उनको भी आशीष प्रदान कर, अभिषेक से भर दे प्रभु जी। प्रभु के दास सन्नी पाशी के लिए, उनके परिवार के लिए, जितने लोग तेरे वचन को सुन रहे थे, सारे प्रभु परमेश्वर के लोगों को तेरे हाथों में देते हैं। हम अपने आप को तैयार करने के लिए सहायता बताना। प्रार्थना सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद विनती यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रिय लोगों, पास्टर जी का फोन अभी आया है मेरे पास, उनका नेट चला गया।